दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवा। बड़े दिन हो गए थे, कंगना रनौत कुछ बोली नहीं थी, लेकिन अब उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है तो वो एक बार फिर से बोली है और फिर से बोलकर उन्होंने अपनी अच्छी खासी फिर से फजीहत करवा ली। कंगना रनौत न जाने कौन से स्कूल से पढ़ी हुई है दोस्तों, न जाने कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी हुई है और खास तौर पर इतिहास को लेकर उनके ट्यूशन कहाँ से चलते हैं कि वो कुछ बोले उससे पहले पब्लिक उनकी अच्छी खासी फजीहत कर देती है, उनकी क्लास लगा देती है। कंगना रनौत ने इतिहास को लेकर इससे पहले भी बारंबार अनेकों बयान दिए हैं। यहाँ तक कह दिया कि देश को असली आजादी 2014 में मिली, उससे पहले तो आजादी भीख में मिली थी। और अब कंगना रनौत ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है जो बताता है कि और सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री में कंगना रनौत का डब्बा गुल था। कंगना ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा, हमने हमेशा अपनी पुस्तकों में यही पढ़ा है, नेहरू थे, गांधी थे और कोई थे ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी बड़ी इमारत देखकर मन में आता है कि उन्होंने क्या किया? जो अपनी मार्केटिंग करते रहे वो करते रहे। वो लंदन में जाकर वहां इंटरव्यूज देते थे, वहां के पेपर्स में उनके गुणगान किया करते थे। वो अगर 100 लोगों को लेकर भी निकलते तो पूरा विश्व उनके लिए बोलता था। ऐसा अनशन हुआ कि पूछो मत। लेकिन जो लोग वास्तव में ऐसे थे उनका क्या? मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहती हूँ कि वो शिव हैं। जिस तरह शिव ने सती के अंगों को गोद में रखा, उसी तरह हमारे टूटते हुए भारत को आजादी के बाद जिन्होंने पकड़ कर रखा वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कंगना रनौत ने जो बात बोली है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन 47 के बाद जब देश को आजादी मिली तो रियासतों को एकजुट करने में और देश को एक गणराज्य बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका है वो देश के पहले गृह मंत्री से कहीं ज्यादा है। लेकिन कंगना, जहां से आपको व्हाट्सएप आया है, क्या अधूरा व्हाट्सएप आया है? अगर गांधी जी इतने ही बुरे थे आपके हिसाब से, अगर गांधी जी ने अपनी मार्केटिंग की वजह से ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं, किसी दूसरे देश जाते हैं, तो गांधी प्रतिमा के आगे शीश क्यों नवाते हैं? मोदी जी क्यों विदेश में जाके कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं? और जहां तक बात है इतिहास में कुछ ना पढ़ने की, तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमने तो अपने बचपन में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस हो या फिर भीमराव अंबेडकर हो, सबके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा भी कई नाम पढ़े हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मतलब अनगिनत नाम है। हमने तो अपने इतिहास में पढ़े, कंगना नहीं पढ़े क्या? यही कंगना को पब्लिक ने भी याद दिला दिया। दोस्तों, कंगना रनौत की इस बात पर पब्लिक ने पोस्ट किया और कहा, अगर पढ़ा होता थोड़ा ज्ञान होता। हिस्ट्री में हर किसी के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल पढ़ने के टाइम घर से भाग गई थी, बड़ी आई बुक की बात करने वाली। मैडम, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लिया करो, नहीं तो हमें बताओ, हम बुक्स रेफर कर देंगे। बावली, तूने कौन सी किताब पढ़ ली? स्कूल गई भी या किताब खोली भी कभी किसने? दोस्तों, हमारे इतिहास में कभी भी किसी को नीचा आंक कर किसी को ऊपर नहीं रखा गया और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में कभी भी ऐसी विरासत शोभा नहीं देती। हमारे इतिहास में हर किसी का अपना अपना योगदान है। नेहरू का अपना योगदान है, गांधी का अपना योगदान है, भीमराव अंबेडकर का अपना योगदान है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना योगदान है। और पता नहीं कंगना को पता है कि नहीं पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी को उतने ही अजीज थे जितने नेहरू अजीज थे, और खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी महात्मा गांधी से उतना ही प्रेम करते थे जितना पंडित नेहरू करते थे। और कंगना, आप तो अपने आप को कट्टर संघी कहती है ना, आपको ये बात नहीं पता है कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। जी हाँ, उन पर बैन लगाया था। अगर कभी वक्त मिले तो कुछ किताबें पढ़ लिया करिए। किताबें भी नहीं पढ़ पा रही हैं तो कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिया करिए, तो बेसिक सा ज्ञान है जो सबको पता है। मतलब हद ही हो गई कंगना। देखिए कंगना, मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ ना, अब आप सुधर जाइए। ये ऊल जलूल बोलना ठीक नहीं है। माना कि जिस पार्टी के साथ आपकी करीबियां हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रही हैं, वहां कोई भी कुछ भी बोल देता है, खासतौर पर इतिहास को लेकर। लेकिन थोड़ी सी आपकी छवि इतनी मजाकिया ना बने कि लोग आपकी बातों को एकदम ही हल्के में ले लें। भाई, कल को चुनाव लड़ना है आपको। दोस्तों, कंगना के इतिहास के इतने अधूरे ज्ञान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, प्लीज इन दोनों ऑप्शंस के जरिए मेरे फ्री जर्नलिज्म को जरूर सपोर्ट करें।